साथियों, राम राज्य की ओर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार सिन्हा। एक दिन मैं एक बगीचे में घूम रहा था। वहाँ पर मैंने 5 बच्चों को देखा जो शुगर की बीमारी से प्रताड़ित हो रहे थे। उनकी उम्र 2 वर्ष से लेकर केवल 5 वर्ष थी। मैंने इस बारे में बहुत ही गहराई से सोचा और मैंने पता किया कि इनके माँ बाप को भी शुगर, ब्लड प्रेशर, पाइल्स और तरह तरह की बीमारियां हैं। मैंने सोचा कि इसकी जड़ तक जाऊं और मैंने पाया कि इनके जो माता पिता हैं वे प्राइवेट फर्मों में काम करते हैं। वे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात में 12 बजे तक काम करते हैं और इन पूरे समय में वे इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि उनकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा तनाव होने की वजह से उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है और हमारी नई पीढ़ी एक बीमार पीढ़ी की तरह तैयार हो रही है। ये बहुत ही भयंकर बात है कि आने वाली पीढ़ी बीमारियों से बुरी तरह से ग्रस्त रहेगी। एक तो हमारा भोजन ठीक नहीं है और ऊपर से इस तरह की बीमारियों से शरीर पूरी तरह से बिगड़ता चला जा रहा है। आप कहीं भी जाकर देखें, आज पैसा लोग कमा रहे हैं लेकिन साथ में बीमारियों का इलाज भी बहुत तेज़ी से करवा रहे हैं। जो पैसा वो कमा रहे हैं उसका करीब 50% पैसा वह बीमारियों पर लुटा रहे हैं। तो ऐसे में राम राज्य की स्थापना, स्वस्थ भारत की स्थापना हम कैसे कर पाएंगे? इसमें मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कहा है कि रोज़ आधा घंटा अपनी सेहत के लिए, व्यायाम के लिए दीजिए। मैं आज आपको महिलाओं की समस्याओं से रूबरू कराऊंगा। महिलाएं सुबह 5 बजे उठ रही हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी 8:30 बजे शुरू हो जाती है। 5 बजे उठकर वे भोजन बनाती हैं, 7 बजे तक वे भोजन बनाती हैं और उसमें दिक्कत ये है कि घर के 5 या 6 सदस्य या 4 सदस्य जो होते हैं वे 4 तरह का या 6 तरह का नाश्ता करते हैं। अब उतने सारे नाश्ते महिला बनाते बनाते थक जाती है और उसमें करीब उसके 2 या 2.5 घंटे चले जाते हैं। सो पूरे परिवार को मिलकर इसका सॉल्यूशन ये निकालना चाहिए कि उन्हें एक ही नाश्ता करना चाहिए जिससे कि स्त्री का समय पूरी तरह से बच जाए। फिर उसके बाद वो टिफ़िन बनाती है, टिफ़िन पूरा सबका जमा करके देती है और उसके बाद उसका निश्चित तौर पे 50 से 70% महिलाओं का घर, कम से कम महानगरों का यही हाल है कि वे जब ड्यूटी पर जाती हैं तो उनको ट्रैवलिंग में कम से कम 1 या 2 घंटे भी लग जाते हैं और इस दौरान वे कभी बसें बदलती है, कभी ट्रेनें बदलती है, कभी शेयरिंग ऑटो में जाती है। तो इस तरह से 1-2 घंटे उसके सवारी में ही चले जाते हैं और फिर ऊपर से टेंशन ये रहता है कि वहाँ जाकर कार्ड पंच करना होता है या ठीक समय पर ड्यूटी पर पहुँचना पड़ता है। अगर ड्यूटी पर ना पहुँचे तो वहाँ पर पैसा कट जाया करता है। तो इस तरह की दिक्कत से महिलाओं को सुबह सुबह से जो टेंशन शुरू हो जाता है वो शाम तक रहता है। और शिक्षिकाओं का तो इतना बुरा हाल है, कक्षा में कुर्सी भी नहीं दी जा रही है। विशेष रूप से प्राइवेट फर्मों में तो आप शिक्षिका जब पढ़ाती है तो उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है, कुर्सी ही नहीं रखी जाती है। वे दिन भर 6-7 घंटे खड़े खड़े पढ़ा देती है और इस तरह से महिला जब 5 बजे उठ रही है तो करीब अगले 5 बजे तक 12 घंटे तक उसे बैठने की फुर्सत भी नहीं होती है। फिर उसके बाद जब वह नौकरी से निकलती है तो कम से कम महानगरों में उसे 1 घंटे से लेकर 2 घंटे की ट्रैवलिंग करनी होती है। उसके बाद जब घर पहुंचती है तो फिर उसे शाम की झंझट शुरू हो जाती है। बच्चे स्कूल से आते हैं और फिर उनके भोजन के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। रात में 8 से 9 बज जाते हैं, तब जाकर सभी का भोजन हो पाता है और जो घर के मुखिया या कहिए पति होते हैं वो भी रात 11 बजे घर वापस आते हैं। तो कुल मिलाकर एक महिला 12 से 12:30 बजे के बीच में रात में सो पाती है और फिर सुबह केवल 5 घंटे की नींद पूरी करने के बाद सुबह 5 बजे दोबारा उठ जाती है।
तो इस जीवन की आपाधापी में आप ही बताइए कि महिला को कहाँ आराम है, कहाँ फुर्सत है। तो ऐसे में इन लोगों को बीमारियां पनपने का पूरा अवसर होता है। तो इस तरह से यदि हम महिलाओं को कम से कम बीमारियों से बचा पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी तरह से अगर महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो सारा घर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। महिलाओं का चिड़चिड़ापन, महिलाओं की बेसब्री इसी तरह से बढ़ रही है और सारा घर इस तरह की मानसिक बीमारियों से बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहा है। आजकल महिलाओं को न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हो गई है, पाइल्स की बीमारी हो गई है और सिर दर्द की बीमारी हो गई है, थायराइड हो गया है, माइग्रेन हो गया है। इस तरह की विभिन्न तरह की बीमारियां, पीठ का दर्द हो गया है, पेट का दर्द हो गया है। दुनिया भर की बीमारियों के साथ आजकल युवतियां गुजर रही हैं। सो इसके लिए अगर हमको राम राज्य स्थापित करना है तो मैं आपको 2 सॉल्यूशन देता हूं कि अगर महिला काम करना चाहती है, उसके मन में इच्छा है बढ़ने की, तो उससे ज़रूर आप नौकरी करवाइए। लेकिन साथ में ये ध्यान भी रखिए कि अगर वह नौकरी कर रही है तो वो उसके पूरी तरह से शौक़ का काम हो। शौक़ का काम होता है तो काम भी बड़े उत्साह से होता है, लेकिन अगर भारी बोझ का काम हो तो बहुत दिक्कतें आने लग जाती है। इसलिए घर की महिला को दूसरा इलाज ये है कि महिला को आप गृहिणी बनाकर ही रखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पुरुष को धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए और एक मुकाम आता है जहाँ पुरुष अपना हुनर बढ़ाता चला जाता है, अपने व्यापार को बढ़ाता चला जाता है। तो वैसे में उसकी कमाई भी बहुत बढ़ती चली जाती है। मेरे हिसाब से तो एक पुरुष के शरीर में 10 हाथियों जितना बल होता है। वह अपनी कुशाग्र बुद्धि से बहुत अच्छा काम कर सकता है। मेरा तो ये कहना है कि पैसा कमाने के लिए महिलाओं को इन्वॉल्व न करें, जिससे कि परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगा। हम इसी तरह से राम राज्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और एक सुखद परिवार की कल्पना करेंगे, कोशिश करेंगे और सभी परिवार के सदस्यों की सारी मजबूरियों को दूर करने के उपाय ढूंढ निकालेंगे। आपने हमारी ये पूरी बात बड़े ही मनोयोग से सुनी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और याद रहे, हमारा YouTube चैनल राम राज्य की ओर ज़रूर देखते रहिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।